गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण अध्याय 8 सर्वनाम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट नंबर है सत्यम ने सत्यम की बहन को बुलाया। सेकंड है सुनीता हमेशा सुनीता की बड़ाई करती है। थर्ड है गीता को गीता का काम आज ही करना है। हम जानते हैं कि किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी घटना का वर्णन करते हुए या किसी के बारे में बताते हुए बार बार नाम दोहराना अटपटा लगता है, जैसा कि उपरोक्त वाक्यों में स्पष्ट भी हुआ है। इन वाक्यों में संज्ञाओं को दोहराया गया है, जिससे ये वाक्य अटपटे लगने लगते हैं। अब इन वाक्यों को समान रूप से देखें। सत्यम ने अपनी बहन को बुलाया। सुनीता हमेशा अपनी बड़ाई करती है। गीता को अपना काम आज ही करना है। उपरोक्त वाक्यों में अब सत्यम की जगह अपनी ने, सुनीता की जगह अपनी ने तथा गीता की जगह अपना ने ले लिया है। अतः अपनी तथा अपना इन वाक्यों में सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट नंबर, राजेश एक लड़का है, वह स्कूल जाता है। मीना एक लड़की है, वह गीत गाती है। उपरोक्त वाक्यों में राजेश और मीना के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द वह सर्वनाम हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये मूल रूप से 11 हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या ये संख्या की दृष्टि से कम है, जबकि संज्ञा शब्द अनंत हैं। सभी नामों को अपने में समाने वाले शब्द सर्वनाम हैं। हिंदी के सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करते समय बात करने वाला वक्ता होता है, बात सुनने वाला श्रोता होता है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। इन तीनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके लिए प्रयोग होने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। वक्ता अपने लिए मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारे, हमने। श्रोता के लिए जो सुनता है तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें। अन्य जो ना श्रोता है ना वक्ता है, उसके लिए वह, उसने, उसका, उसको, उससे, वे, उन्होंने, उन्हें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वक्ता, श्रोता तथा अन्य तीनों ही पुरुष कहलाते हैं। इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष और थर्ड अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और किसी अन्य के बारे में यदि बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाला अपने लिए करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। ख नंबर है मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए किया जाता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें। ग नंबर अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अन्य पुरुष के लिए करता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे आदि। सेकंड नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे यह सुजाता का पेन है, सोनी रूपा की बहन है। थर्ड नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए कोई और वस्तु को लिए कुछ का प्रयोग होता है, जैसे दाल में कुछ काला है, बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जहाँ कोई निश्चित ना हो, कुछ शब्द लग गया मतलब कुछ है, मतलब श्योर नहीं है। कोई दरवाजा मतलब कोई शब्द लग गया तो यहाँ क्या हो गया? अनिश्चय हो गया, मतलब निश्चित रूप से नहीं खटखटा रहा है। ओके। फोर्थ नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।
व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, मुझे कौन बुला रहा था, किताब में क्या लिखा है। तो ये क्या हो गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5th नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो परिश्रम करता है सफलता उसी को मिलती है, जिसकी लाठी होती है भैंस उसी की हो जाती है। 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने, आप आदि। जैसे वह स्वयं यहाँ आया था। निज मतलब स्वयं के बारे में बताए। अपना कार्य अपने आप करना। ओके बच्चों, मतलब निज मतलब स्वयं का काम जो बताए अपने उसमें। ओके, फिर इसमें पुनरावृत्ति है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगी। थैंक यू।